नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बहुत पुराना, पूरी तरह परखा हुआ और अत्यंत प्रभावशाली देसी घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे हमारे पुराने बुजुर्ग लंबे समय से अपनाते और उपयोग करते आ रहे हैं और जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी और आराम देने वाला साबित होता है जो लंबे समय से नस दबने की समस्या, कमर में लगातार बने रहने वाला दर्द, घुटनों में चलने या उठने बैठने के दौरान होने वाली परेशानी, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय होने वाली तकलीफ, जोड़ों में जकड़न या अकड़न, स्लिप डिस्क के कारण होने वाला दर्द या फिर साइटिका की पुरानी पीड़ा से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। इस उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पूरी तरह शुद्ध, बिना किसी मिलावट वाला, बिल्कुल खालिस और पारंपरिक तरीके से निकाला गया देसी सरसों का तेल। यह देसी सरसों का तेल नसों में आई सूजन को कम करने, कमर की अकड़न को धीरे धीरे खत्म करने, जोड़ों में लंबे समय से बने दर्द को शांत करने और शरीर में मौजूद सूजन को कम करने में बहुत भरोसेमंद और असरदार माना जाता है। अब यहां आपको यह भी अच्छी तरह समझना जरूरी है कि इस सरसों के तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी हमें कितना तेल लेना आवश्यक होगा। इसके लिए आपको एक छोटे और साफ कटोरे में इस सरसों के तेल को आधे से थोड़ा ज्यादा भरना है, यानी लगभग 100 से 150 मिलीलीटर तक शुद्ध देसी सरसों का तेल आपको लेना होगा। चाहे आपके शरीर में दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, या कई सालों से चला आ रहा साइटिका का दर्द हो, या गठिया के कारण जोड़ों में तेज और असहनीय पीड़ा बनी रहती हो, या फिर किसी पुराने एक्सीडेंट और गंभीर चोट के कारण बार बार दर्द बना रहता हो, इन सभी स्थितियों में व्यक्ति के लिए चलना फिरना, उठना बैठना, झुकना, यहां तक कि रोजमर्रा के सामान्य घरेलू कार्य करना भी बहुत कठिन और पीड़ादायक हो जाता है। जब यही दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर तक फैलने लगता है, तब स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है और व्यक्ति हर समय भारी दर्द सहने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे समय में यह खालिस देसी सरसों का तेल किसी महंगी दवा या मेडिकल ट्रीटमेंट से कम प्रभावशाली नहीं होता, बल्कि यह एक नेचुरल थेरेपी की तरह काम करता है, जिसमें बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द को जड़ से समाप्त करने की शक्ति होती है। अब इस उपाय में जो दूसरी जरूरी और अत्यंत असरदार सामग्री शामिल की जाती है वह है लहसुन। इसके लिए आपको 5 से 6 ताजी, साफ और पूरी तरह सही हालत में मौजूद लहसुन की कलियां लेनी होंगी। लहसुन एक नेचुरल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होता है जिसमें ऐसे विशेष गुण मौजूद होते हैं जो नसों के दर्द, जोड़ों की कमजोरी और मसल्स में आई थकान या कमजोरी को अंदर से ठीक करने की ताकत रखते हैं। लहसुन का नियमित उपयोग या सेवन हड्डियों को मजबूत बनाता है, मसल्स में नई ऊर्जा और ताजगी भरता है, नसों में ब्लड फ्लो को संतुलित बनाए रखता है और पूरे शरीर में फुर्ती और एक्टिवनेस बनाए रखने में मदद करता है। अब इन 5 या 6 लहसुन की कलियों को अच्छे से छीलकर साफ पानी से अच्छी तरह धो लेना है और फिर या तो ओखली में हल्के हाथ से कूट लेना है या बेलन की सहायता से दबाकर थोड़ा मसल लेना है, ताकि लहसुन का पूरा जूस और उसका असरदार तेल बाहर निकल सके और जब हम इसका उपयोग करें तो शरीर को इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अब जो लहसुन आपने तैयार किया है उसे उसी शुद्ध सरसों के तेल में डाल दीजिए जिसे आपने पहले नाप कर तैयार किया था। यह प्रक्रिया देखने में जितनी सरल लगती है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा और असरकारी होता है। जब लहसुन इस तरीके से सरसों के तेल में मिल जाता है, तब उसके सभी औषधीय गुण उस तेल में पूरी तरह घुल जाते हैं और दोनों मिलकर नसों के दर्द, जोड़ों की जकड़न, अकड़न और हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में अद्भुत परिणाम दिखाते हैं। हमारे शरीर में जहां भी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, वहां एक नेचुरल चिकनी परत मौजूद होती है जो उन्हें आपस में रगड़ खाने से बचाती है। लेकिन उम्र बढ़ने, गलत खानपान और खराब जीवन शैली के कारण शरीर में जरूरी पोषण की कमी हो जाती है और यह चिकनी परत धीरे धीरे घिसने लगती है। जब यह परत समाप्त हो जाती है, तब हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिससे शरीर में बहुत तेज और असहनीय दर्द उत्पन्न होने लगता है। लेकिन जब हम लहसुन और सरसों के तेल का यह मिश्रण लगाते हैं, तब यह तेल दर्द को तुरंत शांत करने में मदद करता है और गहराई तक जाकर असर करता है। जब यह मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाए, तब इसे लगभग आधे घंटे तक एक साफ और ढक्कन वाले बर्तन में ढककर रख देना है, ताकि लहसुन का पूरा औषधीय गुण और तेल
सरसों के तेल में पूरी तरह मिल जाए और यह उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। इस आधे घंटे के दौरान हम एक और देसी और प्रभावशाली उपाय तैयार करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों उपायों का उपयोग एक साथ किया जाता है तब इनका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जिसमें हम उपयोग करेंगे सहजन के ताजे और हरे पत्तों का। सहजन वही पौधा है जिसे इंग्लिश में ड्रमस्टिक कहा जाता है। भारत के गांवों में विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में इसके फूल और फलियों की सब्जी बड़े शौक से खाई जाती है। शहरों में भी लोग इसे अलग अलग तरीकों से पकाकर अपने भोजन में शामिल करते हैं, लेकिन आज हम इसका उपयोग इसके ताजे हरे पत्तों के रूप में करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ये पत्ते नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की सूजन जैसी समस्याओं में अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। आपको करना यह है कि सहजन के ताजे, हरे और साफ पत्तों की एक अच्छी और भरपूर मुट्ठी तोड़कर इकट्ठा कर लेना है। एक बार के उपयोग के लिए लगभग 25 से 30 ग्राम पत्ते पर्याप्त होते हैं। ये पत्ते नसों को खोलने, साइटिका के दर्द को कम करने, स्लिप डिस्क से हुए दर्द को शांत करने और गठिया के पुराने दर्द में राहत देने में अत्यंत असरकारी साबित होते हैं। इतना ही नहीं, ये पत्ते कई वर्षों से सिरदर्द, आंखों की रोशनी कम होने और दांतों की अनेक समस्याओं में राहत देने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। अब इन सहजन के पत्तों को साफ पानी से अच्छी तरह धोना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इन पर लगी धूल मिट्टी, छोटे कीड़े या खेतों में उपयोग किए गए किसी भी प्रकार के केमिकल पूरी तरह हट जाएं। अगर इन्हें सही तरीके से साफ नहीं किया गया तो ये शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए सफाई की यह प्रक्रिया बहुत सावधानी और धैर्य के साथ करनी चाहिए, ताकि जो उपाय हम तैयार कर रहे हैं वह पूरी तरह सुरक्षित, प्रभावशाली और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। दोस्तों, आज जो उपाय हम इन ताजे और हरे सहजन के पत्तों की मदद से तैयार कर रहे हैं, उसमें शरीर के अंदर मौजूद किसी भी प्रकार की सूजन, चाहे वह अंदर की हो या बाहर से दिखाई देने वाली, को जड़ से समाप्त करने की अद्भुत शक्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को पेट में गैस बनने की समस्या, पेट का फूल जाना, लंबे समय से कब्ज रहना, बवासीर की परेशानी, भगंदर की तकलीफ या फिशर जैसी गंभीर स्थिति हो चुकी है, उनके लिए सहजन की पत्तियों से बना यह घरेलू उपाय किसी प्राकृतिक आशीर्वाद से कम नहीं माना जाता। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने किचन में जाइए और वहां रखा कोई मध्यम या छोटा आकार का बर्तन, चाहे वह पुराना भगोना हो या नया, या फिर साधारण स्टील या एल्यूमिनियम का पैन हो, उसे उठा लीजिए और अपने किचन के गैस स्टोव या चूल्हे पर रख दीजिए। इसके बाद इस बर्तन के अंदर लगभग 1.5 गिलास के बराबर, यानी करीब 300 से 350 मिलीलीटर तक पूरी तरह साफ, ताजा और शुद्ध पानी डाल दीजिए। अब इस पानी के अंदर वे सहजन की हरी और ताजी पत्तियां, जिन्हें हमने पहले ही अच्छी तरह धोकर, साफ करके और हल्का सुखाकर तैयार कर लिया था, उन्हें धीरे धीरे और सावधानी से डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को न बहुत तेज रखना है और न बहुत धीमा रखना है, बल्कि बिल्कुल मध्यम आंच पर सेट कर दीजिए और इस पानी को लगभग 5 से 7 मिनट तक उसी मध्यम आंच पर धीरे धीरे उबलने और पकने दीजिए। जब आप ध्यान से देखेंगे कि सहजन की पत्तियां अब अच्छी तरह पककर मुलायम हो गई हैं और उनका गहरा हरा रंग थोड़ा बदलकर हल्का हो गया है, तब इसका अर्थ है कि इन पत्तियों का जरूरी पोषण, ताकत और औषधीय अर्क अब पूरी तरह इस पानी में मिल चुका है। इस समय गैस को तुरंत बंद कर दीजिए और इस उबले हुए काढ़ा जैसे पानी को किसी साफ और पतले सूती कपड़े या बिल्कुल साफ जालीदार छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लीजिए, ताकि कोई भी पत्ती का टुकड़ा, रेशा या किसी प्रकार की अशुद्धि उसमें बाकी न रह जाए। जो पानी शुरू में 1.5 गिलास था, वह अब उबालने के बाद घटकर लगभग 1 गिलास के बराबर रह जाएगा और हमें इसी 1 गिलास औषधीय गुणों से भरपूर काढ़े का सेवन करना है। इस प्रकार यह दूसरा देसी और घरेलू उपाय भी बिना किसी कठिनाई के पूरी तरह तैयार हो जाता है। आपको याद होगा कि हमने शुरुआत में बताया था कि लगभग 125 मिलीलीटर के आसपास मात्रा में पूरी तरह शुद्ध देसी सरसों का तेल लेकर उसमें 5 से 6 ताजी, साफ और बिना खराब हुई लहसुन की कलियों को छीलकर हल्का कूट कर डालना है। अब तक यह मिश्रण भी अच्छी तरह तैयार हो चुका होगा और उसमें लहसुन का पूरा प्राकृतिक रस, औषधीय शक्ति और उसका गर्म प्रकृति वाला गुण पूरी तरह सरसों के तेल में मिल चुका होगा।
अब जानते हैं कि इन दोनों उपायों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए ताकि हमें इनका अधिकतम लाभ मिल सके और हम इन्हें सही समय और उचित विधि से इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले सहजन की पत्तियों से बने इस गर्म और ताजे काढ़े की बात करते हैं। इस काढ़े को आपको बिना किसी अन्य चीज को मिलाए जैसे यह है वैसे ही पीना है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे सुबह खाली पेट नहीं लेना है, बल्कि सुबह का नाश्ता करने के लगभग 1 घंटे बाद जब पेट थोड़ा भरा हुआ हो तभी इसका सेवन करना है, ताकि इसका प्रभाव शरीर की नसों और अंदरूनी अंगों तक पूरी तरह और गहराई से पहुंच सके। अब आपको यह काढ़ा रोजाना हर दिन 1 गिलास बनाकर पीना है। अगर आप इस काढ़े का सेवन लगभग 1 महीने यानी 30 से 35 दिन तक नियमित रूप से और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो आपके शरीर की जो नसें ब्लॉक हो चुकी हैं और जिनमें ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो गया है, उनमें फिर से मजबूती आने लगती है। जोड़ों में मौजूद अकड़न, जकड़न और सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। स्लिप डिस्क की वजह से होने वाला कमर का दर्द जो हर दिन परेशान करता है, या साइटिका जैसी पुरानी गंभीर समस्या जो कई वर्षों से कष्ट दे रही है, उसमें भी धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। साथ ही गैस की समस्या, पुरानी कब्ज, बवासीर, भगंदर या फिशर जैसी तकलीफों में भी धीरे धीरे सुधार होने लगता है और शरीर अंदर से मजबूत बनने लगता है। अब दूसरे घरेलू उपाय की बात करते हैं, जो सरसों के तेल और लहसुन के मिश्रण से तैयार किया जाता है और जिसका उपयोग हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगाकर करना होता है। जैसा कि आपने देखा, सहजन का काढ़ा शरीर के अंदरूनी हिस्सों में काम करता है, जबकि यह तेल वाला उपाय शरीर की बाहरी सतह पर असर करता है। जब इन दोनों उपायों का उपयोग एक साथ किया जाता है तो इनका प्रभाव दोगुना हो जाता है और परिणाम बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। अब आपको करना यह है कि इस सरसों और लहसुन वाले मिश्रण को हल्का सा गर्म यानी गुनगुना कर लेना है। ध्यान रखें कि इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है और इसमें उबाल नहीं आने देना है। बस इतना गर्म करें कि उंगली से जांच करने पर हल्की गर्मी महसूस हो, लेकिन किसी प्रकार की जलन महसूस ना हो। अब इस तेल को, जिसमें लहसुन की कलियां उसी प्रकार मौजूद रहें, बिना छाने थोड़ा सा हाथ में लेकर उस स्थान पर लगाइए जहां दर्द हो रहा है, चाहे वह घुटनों में हो, पीठ में हो, कमर के निचले हिस्से में हो, साइटिका वाले क्षेत्र में हो या फिर जहां नस दबने की समस्या हो रही हो। इसके बाद इस तेल से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे और बिना किसी ज्यादा दबाव के मालिश करनी है। तेज रगड़कर या जोर लगाकर मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। अगर दर्द की समस्या हल्की है तो दिन में 1 बार मालिश करना पर्याप्त होगा, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है या कई वर्षों से बना हुआ है तो दिन में 2 बार, 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले मालिश करना अधिक लाभकारी रहेगा। मालिश करने के बाद उस हिस्से को खुला नहीं छोड़ना है। गर्मियों के मौसम में अगर धूप में बैठना संभव नहीं हो तो गुनगुने पानी से हल्की सिकाई की जा सकती है। ठंड के मौसम में मालिश के बाद हल्की धूप में बैठना अत्यंत लाभदायक साबित होता है। इस प्रकार अगर आप पूरे 1 महीने तक रोजाना बिना किसी दिन छोड़े पूरी ईमानदारी और नियमितता के साथ इन दोनों घरेलू उपायों को अपनाते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि नसों में मौजूद ब्लॉकेज, जोड़ों का लगातार दर्द और जकड़न, साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी पुरानी और गंभीर समस्याएं जो कई वर्षों से जीवन को कठिन बना रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। ये दोनों उपाय मिलकर शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से समान शक्ति के साथ काम करते हैं और आपको दोगुना लाभ देने में पूरी तरह सहायक सिद्ध होते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।